हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित कुमार और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर मैं तैयार हूँ। टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और बाह्य अर्धचालक। जैसे कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उसमें जो डॉपिंग थी, डॉपिंग नहीं की गई थी, वो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं। इसलिए उनकी जो चालकता है बहुत कम होती है और उनकी चालकता टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इसलिए हम उसे कोई भी डिवाइस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। इसीलिए हम उस इंट्रिंसिक पदार्थ को एक्सट्रिंसिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। किसकी मदद से? डॉपिंग की मदद से। डॉपिंग मतलब डोपन। तो निजी चालक की चालकता को बढ़ाने के लिए जो उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है उसे ही हम डॉपिंग कहते हैं। जैसे कि हम पिक में देख सकते हैं, इंट्रिंसिक प्लस डॉपिंग मिला के क्या बनता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह डॉपिंग दो तरह की हो सकती है। थर्ड ग्रुप मटेरियल मिक्सिंग। अगर हम थर्ड ग्रुप मटेरियल मिक्सिंग करते हैं तो उससे बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम फिफ्थ ग्रुप की मिक्सिंग करते हैं तो उससे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप बनाने के लिए हम कौन से ग्रुप की मिक्सिंग करते हैं? फिफ्थ ग्रुप की मिक्सिंग करते हैं। और सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल की मिक्सिंग से कौन से मटेरियल होते हैं? वो फोर्थ ग्रुप मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। मोस्टली नाइट्रोजन हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एंटीमनी भी हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी एटम्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कौन कौन से यूज किए जाते हैं? फास्फोरस एंड आर्सेनिक हम यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, दे हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो फिफ्थ ग्रुप मटेरियल का मींस दे हैव द 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर एक्सिस। नाउ द 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज किए जाएंगे? शेयरिंग में यूज किए जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा होता है जो जिसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन उस सेमीकंडक्टर के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकता है। इसी वजह से एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकता होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एन टाइप में दो तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर या बहुसंख्य वाहक जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब अल्पसंख्यक वाहक, वो कौन से हैं? उन्हें वो कहते हैं कोटर। ठीक है, तो एन टाइप में जो धारा बहती है वो कोटर की वजह से भी बहती है, बट कोटर की वजह से बहती है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी बहती है, बट जो अधिकतम धारा बहती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें बहती है। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं एक सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन एटम था उसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे? फास्फोरस एटम से। अब जो फास्फोरस एटम की आउटर एक्सिस में 4 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने सिलिकॉन के साथ शेयरिंग कर ली है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी डॉप्ड या एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने की आपने डोपिंग की गई है। इसलिए n इज इक्वल टू क्या होता है? nd। ये नियर अबाउट साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि डोपिंग करने से पहले भी, मतलब निज अर्धचालक में भी पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये लगभग लगभग इक्वल होता है, हमेशा फुल्ली इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? उसकी चालकता बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बाह्य चालक या बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है। ओके, जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बाह्य अर्धचालक की कंडक्टिविटी वेरी करती है। इससे हम क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर या तापमान का इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर कोई निर्भरता नहीं होती। टेम्परेचर कितना भी हो, फ्री चार्ज कैरियर हमेशा एक ही रहेगा। किसके लिए? एक डोपिंग एटम के लिए। इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बाह्य सेमीकंडक्टर में जो तापमान की निर्भरता की वो भी खत्म हो जाती है। ये इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही हम किसी डिवाइस को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह हमारा होता है पी टाइप। पी टाइप कैसे बनेगा? थर्ड ग्रुप मटेरियल की मिक्सिंग से। एग्जांपल क्या है इसके? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, या BAlGaIn। they have the whole as the majority charge carriers and electron as the minority charge carriers। p type means होल आपको याद रखना है। होल्स पे कौन सा चार्ज होता है?
पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मोस्टली धारा फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होता है, वो होल्स की वजह से ही होता है। तो इसी तरह जो पी टाइप में अधिकतम धारा किसकी वजह से होगी, कोटर के कारण बहेगी, बट कुल धारा में दोनों का ही सहयोग रहता है, इलेक्ट्रॉन का भी सहयोग रहता है और कोटर का भी सहयोग रहता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा धारा बहती है और पी टाइप में कोटर की वजह से ज्यादा धारा बहती है। एक चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक में भी एन टाइप हो या पी टाइप, हमेशा सारे सेमीकंडक्टर पदार्थ उदासीन होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा हमेशा उतना ही निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है, तो इसमें उदासीन कैसे हुआ, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके कंपैरिजन में हमेशा उस पदार्थ में पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि टोटल चार्ज हमेशा शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह इसमें जो क्वार्टरों की संख्या होती है पी टाइप में कितनी होती है, किसके इक्वल होती है, एक्सेप्टर एटम की संख्या के बराबर। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं फर्मी एनर्जी लेवल या फर्मी स्तर। फर्मी स्तर किसी ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता को बताता है जब तापमान 0 डिग्री हो। मतलब पहली कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब फर्मी लेवल बताएगा कि आपके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर हम इसे EF से प्रदर्शित करते हैं, मैंने 3 लेवल बनाए हैं, एक इंट्रिंसिक के लिए, एक एन टाइप के लिए और एक पी टाइप के लिए। तो जो इसमें फर्मी लेवल होता है किसमें, इंट्रिंसिक में, वो हमेशा EC और EV जो आपके लेवल्स हैं उनके मध्य में होता है, बिल्कुल बीच में होता है, जस्ट हाफ में होता है, ठीक है। इसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर की में जो धारा फ्लो होती है किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, इसीलिए हमेशा जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है या जिसे हम कहते हैं EFN, वो किसके पास होगा, डोनर एनर्जी लेवल। इसे हम बोल कौन सा लेवल बोलेंगे, डोनर एनर्जी लेवल। और ये किसके पास होगा, हमारा कंडक्शन बैंड के पास होगा। इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से होते हैं, कोटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉन्ड की फॉर्म में हमेशा अटैच रहते हैं। कोटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये किसके पास होंगे, वैलेंसी बैंड के। वैलेंसी मतलब हमेशा ये बॉन्डिंग फॉर्म में अटैच्ड रहते हैं, इसी वजह से किसके पास होते हैं, वैलेंसी बैंड के पास होते हैं। अतः 0 डिग्री केल्विन पर हम कह सकते हैं EC और EV के मध्य में होता है क्या, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल। EFN कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के पास, और EFP वैलेंसी बैंड के पास होता है। अतः तापमान के बढ़ाने पर EF फर्मी लेवल हमेशा EC और EV के मध्य में शिफ्ट होता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते रहोगे, अगर आप जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका टेम्परेचर आपने काफी हद तक बढ़ा दिया, तो EC कहाँ जाएगा, मध्य की तरफ, मतलब नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह पी टाइप कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब कभी भी आपका फर्मी लेवल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ऊपर से नीचे आए और पी टाइप के लिए नीचे से ऊपर जाए, तो आपको ध्यान रखना है इस केस में चालकता घटती है, ठीक है। क्या घटती है, चालकता। अगर आपका फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ या वैलेंसी बैंड की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में आपकी चालकता बढ़ती है, ठीक है। एक इस नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास एक्शन लो, जिसे हम कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान, टेम्परेचर और अदर जो कंडीशंस हैं वो सब कांस्टेंट रहे, तो हमेशा उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और कोटर मतलब होल्स की जो संख्या है उसका गुणनफल या उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके इक्वल होता है, Ni² के इक्वल होता है, ठीक है। Ni² क्या है, निच चालक की सांद्रता, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे सिलिकॉन के लिए 1.5 × 10⁻10 होता है और जर्मेनियम के लिए 2.2 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये जो इसमें ये कॉन्स्टेंट्स लिया गया है ये रूम टेम्परेचर पर लिए गए हैं, ठीक है। यह नियम किसी अर्धचालक में कौन सी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन को निकालने के काम आता है। जैसे कि Np = Ni², अगर वो आपका कैसा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, P मतलब कोटर, तो कोटर कितने हो जाएंगे, P = Ni² N। इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मास सेक्शन लो आपको जस्ट एक लाइन याद रखनी है कि ये हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। If you like the lecture, please comment and subscribe my channel and also like the video.
थैंक यू।